खान साहब अटक से चल के आएंगी तो दुनिया उमड़ आएगी, ये नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने उसको जेल में बंद किया हुआ है। पर मैंने अदालत से एक गुजारिश की कि उनको तो क्या, हमारे वर्कर और सपोर्टरों को प्रोटेक्शन नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। और मैंने ये कहा कि हमारे किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने गुज़श्ता जितना भी ये हुआ है, गुज़श्ता 5 महीनों से कोई एक जुमा पढ़ने नहीं गया, क्योंकि इतनी सख्ती वो जुमा भी नहीं पढ़ सकते। जुमा भी पढ़ने जाए, जनाजा भी पढ़ने जाए तो वहाँ से उनको उठाया जाता है। लिहाजा मेहरबानी करें, कंप्लेंट ना फाइल करें और हमें टाइम दे दे। कमीशन ने हमें 27 तारीख तक टाइम दिया है, हम अपने एसेट इंशाल्लाह फाइल कर देंगे। और कमीशन ने वो पुट ऑन होल्ड कर दिया। कमीशन ने हमें नोटिस दे दिया था कि हम आपको बेट का निशान अलाट नहीं करेंगे। ये हमारे सपोर्टर, वर्कर और पार्टी के लिए, सबके लिए बड़ा एक कंसर्न का मैटर था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें हियरिंग थी, मैं पेश हो गया। कमीशन से हमने गुजारिश यही कर ली कि इलेक्शन हमने बर वक्त कर लिए थे, जो डिले हो गया था वो कोविड की वजह से था और उसको इलेक्शन कमीशन ने पहले कंडोन कर लिया था और आईन में सारे आईनी तकाजे पूरे कर दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन के लॉ ऑफिस की तरफ से ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि उसके बावजूद भी डिले है। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने उसको कंडोन कर लिया, तफसीली फैसला बाद में आएगा और हमारा अलाउ कर दिया। तो ये हमारे लिए आज खुशी का दिन है कि हमें अपना बेट का निशान वापस मिल गया। सर, थोड़े से खान साहब के केस के हवाले से अगर बताएं, जज अबू हसनान साहब फिर से चले गए अटक गए उधर। देखो ये बड़ी बदकिस्मती है, ये गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट की दुनिया जहान की जजमेंट्स है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 असूल, मुसल्लम असूल जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, वो ये तय किए कि आपका ट्रायल फेयर होगा, जिसका मकसद ये है ट्रायल आपका फेयर होगा, जिसका आईनी मकसद ये है कि जज अनबायस होगा और वेन्यू ऑफ ट्रायल ओपन होगा। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जिसको आप ट्रायलों में करवा दे। और लास्ट टाइम इन्होंने जो नोटिफिकेशन इशू किया उसको देखें और कल जो नोटिफिकेशन इशू किया है, आप 29 अगस्त का नोटिफिकेशन उठा लें और आप 12 सितंबर का नोटिफिकेशन उठाएं, दोनों में फ़र्क है। ये उसमें हर मरतबा ऐड करते हैं और ये बर्डन जज साहब पे डालते हैं। जज साहब कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क है। अगर खान साहब 180 केसेस में पेश हो सकते हैं, 300 पेशियाँ भुगत सकते हैं, उनका पूरा ट्रायल तो शहाना में चल सकता है और उसमें हुकूमत हमें खुद कह रही है कि आप इवन पेड भी आ सकते हो, आप G11 ना जाए, तो फिर इसका ट्रायल सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से कैसे अटक में मुंतकिल हो सकता है। मैं कहता हूँ ये बड़ा गैर यकीनी काम है। ये सिर्फ खान साहब की मकबूलियत से घबराए हुए हैं। खान साहब अटक से चल के आएंगी तो दुनिया उमड़ आएगी, ये नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने उसको जेल में बंद किया हुआ है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हाई कोर्ट फैसला करेगी। हाई कोर्ट आवाम की बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। मैं अदलिया से मुतालबा करता हूँ कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपना सब कुछ कुर्बान करे। ये आपका ओथ जो है ना, उसका तकाजा है कि लोगों के राइट प्रोटेक्ट कर। कल लंदन से एक अहम खबर सामने आ गई कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में होंगे। तो अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो क्या वो लाहौर में क़याम करेंगे या फिर अडियाला जेल ही हो जाएंगे? देखो नवाज शरीफ ने पहले से बड़ी लेट कर दी है, वो उसको पहले आना चाहिए था और उसके खिलाफ जजमेंट है और उसके जो अपीलें थी हाई कोर्ट में वो अपीलें डिसमिस हो चुकी हैं। ये लाहौर इसलिए आना चाहता है, शायद उसको सही एडवाइस नहीं मिली है। इनका ख्याल है लाहौर आऊँगा तो ये इस्लामाबाद का केस नहीं है, मैं वहाँ अरेस्ट नहीं होऊंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का केस है, नेब का केस है। वो जहाँ भी होंगे उसकी एग्जीक्यूशन में वो सीधा आएंगे, जेल जाएंगे और जेल से फिर वापस आएंगे, फिर अपने अपीलों को रिजरेक्ट कराएंगे, फिर उस अपीलों पर हियरिंग होगी। अगर वो कामयाब हुए तो फिर इलेक्शन लड़ सकेंगे, अदरवाइज 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है। 16 सितंबर को एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आप लोगों को वो वाबस्ता है? मौजूदा दौर में जो अदालती इक़दामात की बेतौकीरी हो रही है, क्या उसमें कोई कमी आई थी आपको? देखिए मैं समझता हूँ अदालत के एक चीफ जस्टिस से चेंज होने से फ़र्क नहीं आना चाहिए। अदलिया को मुसल्लम असूल सामने रखते हुए कानून और इनके मुताबिक बढ़ने चाहिए। जज साहिबान आते जाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो उसूल है वो मलहूज़ी खातिर होने चाहिए। मुझे उम्मीद है ये बेहतरी लाएंगे, जो पहले गलतियाँ हुई हैं उसको रेमेडी करेंगे और बेहतरी लेके आएंगे। काजी फाइसा साहब एक अपराइट जज है, मैं समझता हूँ वो इंसाफ करेंगे। सर एक और पैटर्न अपनाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब के, वो फैसला महफूज जो कर लेते हैं लेकिन जारी नहीं करता और वो तब जारी होता है जब वो गैर मुअस्सर हो जाती है। तो क्या समझ रहे हो कि क्या पैटर्न अपनाया है? देखिए अक्सर कोर्ट जो है ना फैसले महफूज कर लेती है, कभी जल्दी फैसला आ जाते कभी बाद में आ जाता है, लेकिन जो कानूनी नुक्ता है वो ये है कि बाज़ केसेस बहुत अहम है, अगर आप उनके भी फैसले महफूज करो तो चिमी गुइयाँ शुरू हो जाती है, अदालतों पर क्वेश्चन उठना शुरू हो जाते हैं, उंगलियाँ उठना शुरू हो जाती है। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए
بعض کیسز کی سینسٹیو نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ آرڈر کرنے چاہیے، لیکن فیصلے پرولانگ نہیں کرنے چاہیے. خاص کر جو لوگ جیلوں میں ہیں اور کرمنل کیس میں انوالو ہے وہ کبھی بھی پرولانگ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں. تو جلد سے جلد فیصلہ آنا چاہیے. اگر میاں صاحب کسی بھی ڈیل کے نتیجے میں یا کسی بھی وجہ سے عدالتوں سے بچ جاتے ہیں اور وہ جیل نہیں جاتے تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی درخواست دی جائے گی، چیلنج کیا جائے گا عدالتوں سے؟ دیکھیں، جہاں تک نیب کا تعلق ہوتا ہے، نیب میں کوئی اور پارٹی درخواست نہیں دے سکتی، صرف وہ دے سکتی سرکار یا یہ، لیکن وہ ہر صورت جیل ہی جائیں گے. یہ اس کی ہم خیالی ہوگی میں جیل نہیں جاؤں گا، ماسی کا گھر نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وکلا اسلام آباد کے اندر ایک کنونشن کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ وکلا کے اندر نہیں، ہمارے وکیلوں میں ہوتے رہتے ہیں، ہمارے مختلف گروپس ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن سارے قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک کنونشن بلا رکھی ہے اور اس میں وہ میرا خیال ہے کوئی زیادہ تر پراپرٹی جو پلاٹس وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں کوئی وہ وکلا کی ویلفیئر کے لیے اس کے لیے ہے، تو وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اٹس پارٹ آف دا گیم.